हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। तो आज का हमारा वीडियो महामारी से बचाव के ऊपर है। अभी जो एक कोरोना की लहर जो दूसरी लहर पार हुई, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये इस बीमारी से कितने लोग मौत के मुंह में चले गए। तो अब हमें इस बीमारी से हमेशा बचाव के बारे में सोचना है। अभी के समय में देख रहे हैं कि हर जगह एक और चर्चा चल रही है कि अब ये चौथी लहर फिर से आ रही है। तो इस लहर से बचाव के लिए हमें सोचना है कि हम इस लहर में भी कैसे बचे रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि वो चाहे कोई भी लहर आए, सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और डरे नहीं, पैनिक नहीं हो। तो कम से कम इतना आप कर लेंगे तो मानसिक स्तर से आप बच जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग मानसिक बेचैनी में, मानसिक डर से बीमारी के नाम पर इतना डर जाते हैं कि डर की वजह से उन्हें कुछ हो जाता है। फिर वो डर से जल्दी उबर नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आज हम लोग इसी पर वीडियो बनाएंगे और आज हम आप लोगों को कुछ दवा बताएंगे। अगर आप उन दवाओं को घर में रखते हैं पहले से, तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि कम से कम बीमारी हो भी तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और आप आसानी से उससे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस महामारी के समय में बचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा सरल तरीका है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साबुन से बार बार हाथ को धोएं। जब भी बाहर से जाएं घर में तो ज़रूर साबुन से हाथ धोकर ही किसी चीज़ को छुएं। जो आप कपड़े पहनकर बाहर गए हैं उसे कोशिश कीजिए कि सैनिटाइज कर दें, और नहीं तो कम से कम धूप में थोड़ी देर रख दें। धूप भी बहुत अच्छा सैनिटाइजर का काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस धूप से मर जाते हैं। तो कम से कम इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, बिना हाथ धोए नहीं खाएं। बाहर में मार्केट में गए हैं तो कम से कम अपने पास सैनिटाइजर रखें। जब कभी कोई चीज़ खाने की इच्छा हो या कभी वैसी ज़रूरत पड़े तो कम से कम हाथ को सैनिटाइज करके ही खाएं। उसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखें तो बीमारी से बहुत कुछ बचा जा सकता है। घर में बाहर से जो फल सब्जियां लाते हैं, घर में उसे अच्छे से धोकर ही रखें। चाहे आप फ्रिज में रखते हों या घर में कहीं पर भी, तो सबसे पहले उसे अच्छे से धो लें, उसके बाद ही घर में रखें। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई हाइजीन की बात। अब दूसरी चीज़ आती है कि कुछ दवाएं मैं बताता हूँ, जैसे एकोनाइट, स्ट्रामोनियम और हायोसामस। ये 3 दवाएं ऐसी हैं होम्योपैथ में कि इसे अगर आप घर में रखते हैं तो कभी भी ये महसूस हुआ कि बीमारी से कोई डर रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग कहते हैं कि बहुत डर लग रहा है हमको इस बीमारी से, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह का जहाँ लगे कि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं या शंका वाली बात, तो वहाँ पर हायोसामस का बहुत अच्छा रोल है। हायोसामस 200 पावर में रखें तो आप सुबह शाम लेंगे तो कम से कम शंका वाली बात नहीं होगी। हायोसामस ऐसी दवा है कि हायोसामस का जो पेशेंट होता है उससे हमेशा शंका ये रहता है कि पता नहीं है हमें सही इलाज करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई पेशेंट हायोसामस का जो हो हम लोगों के पास आता है तो वो कभी कभी ऐसा भी करता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं या दुकान वाले हैं उन लोगों से जाकर पूछता है कि डॉक्टर साहब बढ़िया हैं, इनके पास ऐसा मरीज आता है, इनके पास डेली कितना मरीज आता है। तो ये जो इंक्वायरी होती है उसकी, वो इस पर्पज से होती है कि पेशेंट का ये व्यू रहता है कि कहीं हम फंस न जाएं, इस डॉक्टर के पास जाकर कहीं हम फंस न जाएं। उसे शंका रहती है यहाँ हमारा इलाज सही होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर कभी किसी को ये शंका हो जाए कि पता नहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है,
सर्दी आज हो रहा है तो पता नहीं हमें ये बीमारी तो नहीं हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हायोसामस देंगे और हायोसामस देने से उसकी ये जो शंका है ख़त्म हो जाएगी। दूसरी दवा है एस्ट्रामोनियम। एस्ट्रामोनियम का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर कोई एस्ट्रामोनियम का पेशेंट है तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा वो मैं दिखाता हूँ। अरे हमें आज ये बीमारी हो गई, कल से हमें सर्दी लग रही है। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि अचानक डर और बहुत ज़्यादा डर, उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है कि हमें ये क्या हो गया। कल से हम देख रहे हैं कि हमको सर्दी हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, या कल से हमको फीवर हो गया है। तो इस डर का ये जो एक टाइप है तो ये एस्ट्रामोनियम में होता है। तो वैसे पेशेंट के लिए एस्ट्रामोनियम। और एक दवा है एकोनाइट। एकोनाइट में फियर बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ में एकोनाइट को लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो हमको ये चीज़ हो गया है, अब हम नहीं बच पाएंगे। तो एकोनाइट का पेशेंट का ये एक्सप्रेशन होता है कि जाने दीजिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है कोई इलाज कराने से, अब कल 2-4 दिन से ज़्यादा हम नहीं बचेंगे। तो इस तरह की सोच होती है एकोनाइट की। इसलिए कम से कम ये 3 दवाएं रखेंगे तो जो बिना ज़रूरत के डर है वो कम से कम निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले तो कुछ दवाएं अरेंज कर ली है जो डर के लिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि यदि किसी को बीमारी हो तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय कौन सी दवा काम आएगी। तो सबसे पहले दवा आती है स्पाइडोस्पर्मा। स्पाइडोस्पर्मा क्यू। ये दवा ऐसी दवा है कि जिसे महामारी के समय में जब किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी और ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता था, तो उस समय स्पाइडोस्पर्मा दिया जाता था। और ये दवा जो है आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो इसलिए स्पाइडोस्पर्मा रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने सारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपने घर में 1 सीसी स्पाइडोस्पर्मा की रखिए, और जब कभी ऐसा लगे कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो इसे 8 से 10 बूंद हर 2-2 घंटे पर लीजिए। तो बहुत जल्दी आसानी से आपकी बीमारी रिकवर हो जाती है। दूसरी दवा है कार्बोवेज, सल्फर, आर्सेनिक एल्ब, एंटिमटार्ट, बेलाडोना, इन्फ्लुएंजिन और कैम्फर। अगर आप इन सारी दवाओं को रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम अगर कोई बीमारी हो रही है तो दिया जा सकता है। तो जिसे कार्बोवेज 200 और स्पाइडोस्पर्मा क्यू, ये दोनों दवाएं साथ साथ अगर चलाई जाएं हर 1-1 घंटे पर, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसलिए कार्बोवेज और स्पाइडोस्पर्मा ज़रूर रखें। साथ में सल्फर, अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है तो उसे सल्फर दिया जाएगा, उससे सर्दी भी नहीं होगी। तो अभी के समय में बहुत लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अरे हमें तो सर्दी हो गई, हमको तो लग रहा है कि कोरोना हो रहा है। तो इसलिए सल्फर रखना घर में ज़रूरी है। आर्सेनिक एल्ब, अगर किसी भी कारण से बेचैनी लग रही है तो आर्सेनिक 30 की 1-2 खुराक दे देने से वो बेचैनी रुक जाती है। एंटिमटार्ट ऐसी दवा है जो लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। लंग्स में किसी तरह के इन्फेक्शन होने पर, बलगम जमने पर या निमोनिया की तरह का सिम्टम आने पर दिया जाता है। तो अभी महामारी में भी बहुत सारे लोगों को लंग्स से ही प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंटिमटार्ट भी जरूर रखें। फिर बेलाडोना है, इंटेंस पेन, अचानक दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। तो इस तरह का जो अगर कोई सिम्टम दिखे तो बेलाडोना भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन्फ्लुएंजिन ऐसी दवा है कि वो एक नोसोड ग्रुप की दवा है और वो इन्फ्लुएंजा को रोकती है। किसी को बार बार सर्दी या
बार बार खांसी हो रहा है, इन्फ्लुएंजिन देकर फिर हम लोग सल्फर दे देते हैं तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। और इन्फ्लुएंजिन ऐसी दवा है कि जिसे हम लोग महामारी के समय बचाव के लिए देते थे। इन्फ्लुएंजिन और कैम्फर, ये 2 दवाएं ऐसी है कि इसे जस्ट प्रिवेंटिव के तौर पर, हालांकि इसे प्रिवेंटिव नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसके इस तरह इस्तेमाल करते थे हम लोग और उस सारे पेशेंट्स सही हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जो भी हैं वैक्सीन ज़रूर लीजिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन लीजिए, उसके 3 डोज को ले लीजिए और उसके बाद हमेशा अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन से हाथ धोइए, तो आप हर तरह से बचे रह सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है मास्क। घर के बाहर जाएं कभी भी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग अब इस बीमारी से थोड़ा सा लापरवाही की ओर हो गए थे कि अब ये बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी बीच बीच में लगता है कि ये फिर से आ जाएगी। अभी मीडिया के थ्रू जो चैनलों पर देखा जा रहा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि बीमारी फिर से आ रही है, चाइना में फिर इसके केस मिलने लगे हैं। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने इससे बचाव के लिए कुछ दवाओं और कुछ हिदायतों की बात कर ली है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूँगा। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।